अस्सलाम वालेकुम। आई होप यू पीपल आर डूइंग वेल एंड गुड। अच्छा, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बाइलिंगुअलिज्म एंड देन व्हाट आर द मेन causes of bilingualism, and apart from it, what are the effects of bilingualism, are the consequences of bilingualism on a society or on an individual. तो ये तीन चार चीज़ें हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। सो व्हाट इज़ बाइलिंगुअलिज्म? बाइलिंगुअलिज्म अगर आप इस वर्ड को देखें तो बाई प्लस लैंग्वेज मतलब टू लैंग्वेज। बाई मीन टू एंड लैंग्वेज मीन टू लैंग्वेज। सो इसका सिंपल मतलब ये बनता है कि वो इंसान या वो शख्स जो दो लैंग्वेज में कम्युनिकेशन कर सकता है। बाइलिंगुअलिज्म इज द एबिलिटी टू कम्युनिकेट इन टू लैंग्वेजेस। सिंपल, इट कैन रेंज फ्रॉम अ बेसिक लेवल ऑफ प्रोफिशिएंसी टू एन एडवांस लेवल वेयर द स्पीकर कैन अपीयर एज अ नेटिव स्पीकर ऑफ बोथ लैंग्वेजेस। अब प्रोफिशिएंसी लेवल का यहाँ पर मतलब ये है कि लेट्स सपोज आपकी नेटिव लैंग्वेज है वो उर्दू है, लेकिन आपकी जो दूसरी लैंग्वेज आपने सीखी है वो लेट्स सपोज आप कह लें कि हिंदी है या इंग्लिश है। तो आपकी प्रोफिशिएंसी लेवल जो है वो या वो तो बेसिक होगी उसमें, या विद द पैसेज ऑफ टाइम वो एडवांस होगी। बेसिक का मतलब ये है कि आप उसमें जस्ट कम्युनिकेट कर सकते हैं ऑन द सरफेस लेवल। आप उस लैंग्वेज की जो मेटाफोरिकल मीनिंग है या उस लैंग्वेज में जो फ्रेजेस यूज़ होती है या उस लैंग्वेज की स्पेशली जो पोइट्री होती है, पोइटिक लैंग्वेज जो होती है वो टफ होती है हर एक लैंग्वेज की। तो आप उसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं या नहीं। तो एडवांस बेसिक लेवल पर एक बंदा जो होता है, जो उसका नेटिव लैंग्वेज नहीं होता, वो सेकंड लैंग्वेज होता है, तो उसमें वो बेसिक लेवल पर उस पोइट्री को या उसकी जो लिटरेचर है या उसकी जो टेक्निकल लैंग्वेज है उसको वो अंडरस्टैंड नहीं कर सकता। बट विद द पैसेज ऑफ टाइम जब वो एडवांस होता है, एडवांस लेवल तक वो जाता है, तो फिर वो दूसरे लैंग्वेज को भी उसी तरह बोलता है एंड अंडरस्टैंड करता है डीपर विद इन द स्ट्रक्चर ऑफ द लैंग्वेज, कि वो ही और शी अपीयर इज द नेटिव स्पीकर ऑफ द बोथ लैंग्वेजेस। अब मल्टीलिंगुअलिज्म क्या है? मल्टीलिंगुअलिज्म इज द एबिलिटी टू कम्युनिकेट इन मोर देन टू लैंग्वेजेस। अब बाइलिंगुअलिज्म मीन आप दो लैंग्वेज में कर सकते हैं, एंड मल्टीलिंगुअलिज्म मीन कि आप दो से ज़्यादा लैंग्वेजेस में। बट समहाउ इट कैन आल्सो बी कॉल्ड बाइलिंगुअलिज्म, लेकिन आप मल्टीलिंगुअलिज्म के लिए भी बाइलिंगुअलिज्म का वर्ड यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि फॉर मोस्ट ऑफ द टाइम ज़्यादातर पीपल जो होते हैं वो मल्टीलिंगुअलिज्म होते हैं। लेट्स सपोज अगर आप पाकिस्तानी सोसाइटी एग्जांपल देखें तो यहाँ पर पंजाबी, उर्दू, इंग्लिश एंड जो पश्तून कम्युनिटी उनको पश्तो, तो मतलब वो दो से ज़्यादा लैंग्वेज तो हर एक को आती है। मोर पर्टिकुलरली अगर आप जो एजुकेशन है वहाँ साइड पे जाए तो आपको तो फिर दो या दो से ज़्यादा लैंग्वेज सीखनी ही पड़ती है। अब बाइलिंगुअलिज्म की जो दो काइंड है या टाइप्स है वो ये है कि एक सीक्वेंशियल बाइलिंगुअलिज्म है, दूसरा सिमल्टेनियस। सीक्वेंशियल का मतलब ये है कि आप सीक्वेंस में सीखते हैं। पहले आपकी जो फैमिली है या आपकी जो नेटिव लैंग्वेज है पहले आप वो सीख लेते हैं। लेट्स सपोज अगर आप इधर रह रहे हैं पाकिस्तान में एंड आप पश्तून कल्चर से या पश्तून है, तो आप पहले पश्तो सीख लेते हैं एंड देन जब आप स्कूल जाते हैं और आप एजुकेशन के लिए बाहर जाते हैं या किसी दूसरी सिटी शिफ्ट करते हैं, तो वहाँ पर आप उर्दू एंड इंग्लिश ये दोनों भी सीख लेते हैं। ऑन द अदर हैंड सिमल्टेनियस बाइलिंगुअलिज्म वो होता है कि जहाँ पर आप टू लैंग्वेजेस साथ साथ ही सीखते हैं। लेट्स सपोज आप रह रहे हैं इधर इस्लामाबाद में या जो मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ है वो वहाँ पर रह रहे हैं, तो वहाँ पर आपकी क्या है कि आपके घर में तो एक लैंग्वेज बोली जाती है, लेट्स सपोज इंग्लिश। लेकिन जब आप बाहर जाते हैं तो आपकी बाहर जो मोहल्ला है तो वहाँ पर वो जो लैंग्वेज बोली जाती है वो उर्दू होती है या वो पंजाबी होती है या वो इंग्लिश होती है। तो आप ये दोनों लैंग्वेजेस साथ साथ इकट्ठे इकट्ठे सीख लेते हैं। इसको क्या कहते हैं? साइमल्टेनियस बाइलिंगुअलिज्म। ये तो हो गया बाइलिंगुअलिज्म। अब इसके बाद आते हैं कॉजेज ऑफ बाइलिंगुअलिज्म। बाइलिंगुअलिज्म मतलब किस वजह से एक इंसान बाइलिंगुअल बन जाता है। इंसान की तो अपनी नेटिव लैंग्वेज एक ही होती है, लेकिन वो दूसरी लैंग्वेज क्यों सीख लेता है? कौन सी वजूहत है? तो सबसे पहले उसमें जो आता है वो है माइग्रेशन। माइग्रेशन पीपल हु मूव फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर ऑफ्टन नीड टू लर्न द लैंग्वेज ऑफ देयर न्यू होम। दिस कैन लीड टू बाइलिंगुअलिज्म इन द न्यू लैंग्वेज फॉर कम्युनिकेशन आउटसाइड ऑफ देयर होम। तो अब इसका मतलब है कि माइग्रेशन, लेट्स सपोज नॉट इवन इन द कंट्री, आप एक ये तो मतलब इंटर कंट्रीज ये कह रहे हैं, आप इंट्रा कंट्री भी अगर माइग्रेशन करें, लेट्स सपोज आप रह रहे हैं इधर
पेशावर में, एंड आप माइग्रेशन करें कहाँ पर, आप इस्लामाबाद करें या आप कराची करें या लाहौर करें या बलूचिस्तान करें, तो आपको जो उस वो कम्युनिटी है, आप उन कम्युनिटी के लैंग्वेज भी आपको सीखना पड़ती है ताकि आप उन लोगों के साथ कम्युनिकेट कर सकें। इन कम्युनिकेशन इज़ द मोस्ट रिक्वायर्ड थिंग इन वंस लाइफ। आप जिस कम्युनिकेट ना कर सकते तो आप अंडरस्टैंडिंग नहीं होती, आपकी रिक्वायरमेंट, आपकी जो मैसेज डिलीवरी है वो नहीं हो सकती। तो माइग्रेशन भी एक खास है किसके लिए, बाईलिंगुअलिस्ट बनने के लिए। एजुकेशन एंड कल्चर, अब ये सिंपल से रीज़न है कि जब आप स्कूल जाते हैं, सम पीपल मे बिकम बायलिंगुअल through formal education or exposure to another language as a part of their culture. For example, in some countries it is common for children to more than one language at school and grow on bilingual. अब ये है कि एजुकेशन में लेट्स सपोज आप आपकी जो नेशनल लैंग्वेज है, आपकी एजुकेशन मोस्ट ऑफ द टाइम उसी लैंग्वेज में होती है, एंड आपकी जो अपनी नेटिव लैंग्वेज है शायद वो आपकी नेशनल लैंग्वेज ना हो, वो आपकी कोई दूसरी लैंग्वेज हो आपकी कंट्री की, तो आपने अपनी नेटिव लैंग्वेज भी सीख ली, और आपने जब एजुकेशन सीखना है तो आपने वो अपनी नेशनल लैंग्वेज में सीखना है, एंड मोस्ट ऑफ द टाइम वो इंग्लिश में भी होता है ऑफिशियल लैंग्वेज, तो फिर आपने वो लैंग्वेज भी सीख ली। एंड बाज़ कल्चर ऐसी भी होते हैं कि जहाँ पर लेट सपोज एक कल्चर ऐसा है जहाँ पर एक कम्युनिटी ऐसी है जहाँ पर मुख्तलिफ़ कल्चर के लोग या मुख्तलिफ़ सोसाइटीज़ या मुख्तलिफ़ रिलीजन के या मुख्तलिफ़ तबक़ों के लोग रह रहे हैं, और वो एक ऐसी कम्युनिटी बनी है जहाँ पर मुख्तलिफ़ जगहों से लोगों ने माइग्रेशन की, तो वो अपनी लैंग्वेज शेयर करते हैं एक दूसरे से, और इसी तरह वो लैंग्वेज सीख जाते हैं। रिलीजन, रिलीजन कैन आल्सो बी अ फैक्टर। अब रिलीजन किस तरह फैक्टर हो सकता है, लेट्स सपोज हमारा रिलीजन इस्लाम है, तो इस्लाम जो लैंग्वेज है वो है अरबिक। इस्लाम किस ज़ुबान में है, वो अरबिक में। तो हमें अरबिक भी रिलीजन सिखाता है कि आप अरबिक भी सीखें ताकि आप कुरान मजीद तर्जुमे के साथ पढ़े। आप जो अहादीस से आपको उनका तर्जुमा आता है, तो हमारी नेशनल जो लैंग्वेज है उर्दू है वो तो हमें आती है, या हमारी नेटिव लैंग्वेज पश्तो है वो तो हमें आती है, लेकिन इसके साथ साथ हम रिलीजन को अंडरस्टैंड करने के लिए उस लैंग्वेज को भी सीखते हैं जिस लैंग्वेज में वो रिलीजन होता है। People who belong to religious community that uses language other than their native may become bilingual to participate more fully, and मतलब आप more fully या आपको एक deeper understanding हो जाती है अपनी लैंग्वेज की। broader areas, अब ये क्या है, in some region there may be multiple languages spoken due to historical or political reasons. This can lead to bilingualism as people learn to speak both languages to communicate with those around them. अब broader areas का मतलब ये होता है कि जिस तरह हमने बात की है मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ की, कि जहाँ पर जो सिटीज़ होती है वो बहुत बड़े बड़े सिटीज़ होती हैं, एंड वहाँ पर जो उसकी जो इम्पोर्टेंस है वो या हिस्टोरिकल होती है या इकोनॉमिकल या पॉलिटिकल। लेट्स सपोज आप कह लें कि वो पॉलिटिकल इम्पोर्टेंस के हामिल है, तो वहाँ पर या इकोनॉमिकल इम्पोर्टेंस रिसोर्स वहाँ पर है, वहाँ पर इंडस्ट्रीज है, तो मुख्तलिफ लोग जॉब करने के लिए वहाँ पर आते हैं, एंड दे कम्युनिकेट विद ईच अदर, एंड दस दे अंडरस्टैंड द लैंग्वेज ऑफ दियर जो इनके कलीग्स होते हैं या जो कम्युनिटी वहाँ पर होती है, तो इस तरह वो बाइलिंगुअल बन जाते हैं। अच्छा, अब इसके बाद जो इसके इफ़ेक्ट आते हैं, जो बाइलिंगुअलिज़्म जो इसकी कंसिक्वेंसेस है या एक सोसाइटी पर ये किस तरह अफेक्ट कर सकती है, वो है तो उसमें सबसे पहले आता है लैंग्वेज डेथ। लैंग्वेज डेथ का मतलब ये है कि एक लैंग्वेज मुकम्मल तौर पर इराडिकेट या एक्सटिंक्ट हो जाए। क्यों? क्योंकि दूसरी जो लैंग्वेज होती है उसके पीपल तो या तो ज़्यादा होते हैं, या वो एक पावरफुल लैंग्वेज होती है, या वो एक ऐसी लैंग्वेज होती है जिसमें मतलब सारा निज़ाम उसी लैंग्वेज में ही चलता है। तो फिर ये जो छोटी लैंग्वेज वाली कम्युनिटी है ये रफ्ता रफ्ता उसी जो बड़ी लैंग्वेज है, जो एक स्ट्रॉन्गर लैंग्वेज है, उसमें शिफ्ट होते हैं, एंड अल्टीमेटली वो उसकी लैंग्वेज जो है वो ख़त्म हो जाती है। एट अल्टीमेट कंसिक्वेंसेस ऑफ लैंग्वेज शिफ्ट एंड इट्स इरिवर्सिबल। मतलब लैंग्वेज शिफ्ट फ्रॉम वन लैंग्वेज टू अनदर लैंग्वेज, वो लोग शिफ्ट हो रहे हैं, और वो फिर फ्रॉम 1 or 2 to 3 जनरेशन ये ख़त्म हो ही जाती है। अब इसके एग्जांपल है वो कोनिश लैंग्वेज डायड इन 18th सेंचुरी। मैनी ऑस्ट्रेलियन एब्रोजिनल लैंग्वेजेस हैव बिकम एक्सटेंट ड्यू टू कोलोनाइजेशन। कोलोनाइजेशन का मतलब जिस तरह हमने बात की कि एक पावरफुल लैंग्वेज में वो मर्ज हो जाते हैं, जिस तरह ऑस्ट्रेलिया में कोलोनाइजेशन हुई थी तो वहाँ पर ब्रिटिश ने, तो उनकी जो नेटिव लैंग्वेजेस थे एब्रोजिनल, तो वो उन लोगों ने कौन सी लैंग्वेज बोलना स्टार्ट की, इंग्लिश।
तो इस तरह वो उनकी अपनी जो नेटिव लैंग्वेजेस थे वो ख़त्म हो। अब इससे कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो जाते हैं कि एक लैंग्वेज की डेथ हो जाती है। तो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो लिंग्विस्टिक नॉलेज एंड कल्चरल एंड ट्रेडिशन। लिंग्विस्टिक नॉलेज मतलब एक लैंग्वेज का अपना एक स्ट्रक्चर होता है, उनकी एक डिक्शन होती है, ग्रामर होते हैं, रूल्स होते हैं, वो एक मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो जाता है, नंबर वन। नंबर टू क्या हो जाता है, वहाँ पर उसकी जो लैंग्वेज की वजह से वो एक कल्चर है, वो ट्रेडिशन है, रफ्ता रफ्ता वो भी लोग भूल जाते हैं। जिस तरह साफिर और हाइपोथेसिस में कहता है कि जो वर्ड आपकी लैंग्वेज में नहीं होता तो आपको उसकी अंडरस्टैंडिंग भी नहीं होती। अब लेट सपोज आप अपने लैंग्वेज में आपका एक वर्ड है जिसके पीछे एक पूरी कॉन्टेक्स्ट है, एक ट्रेडिशन है, वो लैंग्वेज ख़त्म हो गई तो वो कल्चर एंड कॉन्टेक्स्ट एंड ट्रेडिशन भी ख़त्म हो गए। एंड तीसरी जो रीज़न है, डिफ़िकल्टी एंड अंडरस्टैंडिंग हिस्टोरिकल टेक्स्ट एंड रिकॉर्ड्स। मतलब जो हिस्टोरिकल टेक्स्ट एंड रिकॉर्ड्स होते हैं तो उसको अंडरस्टैंड करने के लिए आपको उस लैंग्वेज का आना समझना ज़रूरी होता है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उस लैंग्वेज की डेथ हो चुकी होती तो आप उसको अंडरस्टैंड नहीं कर सकते। इरोजन ऑफ कल्चरल आइडेंटिटी एंड हेरिटेज, जिस तरह हमने पहले पॉइंट में बात की कि आपकी कल्चरल एंड आइडेंटिटी जो होती है वो ख़त्म हो जाती है। दूसरी जो है वो है लैंग्वेज मेंटेनेंस। अब लैंग्वेज मेंटेनेंस ये एक कॉम्प्लिकेटेड थोड़ा सा है। दिस रेफर टू द एफर्ट इंडिविजुअल एंड कम्युनिटी मेक टू प्रिजर्व एंड प्रमोट देयर लैंग्वेजेस। अब ये है कि इसमें क्या होता है कि इसमें जो कम्युनिटी होती है वो अपनी लैंग्वेज, अपनी ज़ुबान की बका के लिए मेहनत करती है एंड कोशिश करती है। एंड इसकी वजह से क्या होता है, इट इन्वॉल्व वेरियस स्टडीज इंक्लूडिंग यूजिंग लैंग्वेज इन एवरीडे लाइफ एंड अक्रॉस डिफरेंट डोमेन्स। अब जिस तरह हम एग्जांपल ले सकते हैं, जो उर्दू हिंदी तनाज़ा हुआ था जो पाकिस्तान बनने से पहले 17th सेंचुरी में, सॉरी 19th सेंचुरी में, तो उसमें क्या था कि उसमें जो एक तरफ हिंदी लैंग्वेज थी और दूसरी तरफ उर्दू लैंग्वेज थी। ये बेसिक एग्जांपल है लैंग्वेज मेंटेनेंस की। और दोनों लोग जो थे वो अपनी लैंग्वेज को इम्पोर्टेंस देने के लिए और उसको ज़िंदा रखने के लिए और उसको प्रोमिनेंट एंड उसको वो क्या कहते हैं कि जो उसको एक अपर लेवल पर रखने के लिए कोशिश कर रहे थे। एंड वो उसके लिए क्या क्या स्ट्रेटजीज कर रहे थे, मतलब उसको डेली लाइफ में यूज़ करना, लाइफ के हर एक, मतलब आपका सोशल फैक्टर है, आपका हुकूमती है, आपका जो एक रिलीजियस जगह है, आपकी जो भी है वहाँ पर आप अपनी लैंग्वेज को यूज़ कर सकते हैं। एस्टेब्लिशिंग लैंग्वेज स्कूल्स एंड एमर्जन प्रोग्राम्स, मतलब आप लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करने के लिए मुख्तलिफ स्कूल बनाते हैं, उनको प्रमोट करने के लिए मुख्तलिफ स्ट्रेटजीज़ बनाते हैं। क्रिएटिंग रिसोर्सेज इन मीडिया एंड लैंग्वेजेस, मतलब आप उस लैंग्वेज में क्या करते हैं, मीडिया बनाते हैं। लेट्स सपोज अब प्रिंट मीडिया हो गया, अभी तो ये ये जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है इसमें आप उर्दू लैंग्वेज यूज़ कर सकते हैं। अखबार जो है वो उर्दू में लिखी जाती है, तो ये क्या है, ये उस लैंग्वेज को मेंटेन और ज़िंदा रखने के लिए एक कोशिश की जाती है। एडवोकेटिंग फॉर लैंग्वेज राइट्स एंड पॉलिसीज़, मतलब आप लैंग्वेज के लिए मतलब पॉलिसीज़ बनाते हैं। क्या मतलब, आप एक फॉर एग्जाम्पल महफ़िल बना दें, मतलब उर्दू या रेख्ता या सुखन, इस तरह की जो महफ़िल है वो आप करवाते हैं ताकि ये लैंग्वेज जो है ये लोगों के दिलों में ज़िंदा रहे। एग्जाम्पल क्या है, हवाइन लैंग्वेज रिवलाइजेशन एफर्ट टू एजुकेशन एंड इमर्जन प्रोग्राम, ये हो गया। गेलिक लैंग्वेज इनिशिएटिव्स इन स्कॉटलैंड एंड आयरलैंड, ये एक एग्जांपल है। इंडिजिनस लैंग्वेजेस कम्युनिटीज़ इन कनाडा एंड ऑस्ट्रेलिया वर्किंग टू मेंटेन दियर लैंग्वेजेस, मतलब वो लैंग्वेजेस जहाँ पर एक बड़ी लैंग्वेजेस आई है और वो इनको ख़त्म करवा रही है, लेकिन उनके लोग फिर भी मेहनत कर रहे हैं कि वो लैंग्वेज ख़त्म ना हो। तो ये क्या है, ये लैंग्वेज मेंटेनेंस। कंसिक्वेंसेस क्या होते हैं इसके साथ साथ, प्रिजर्विंग लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी एंड कल्चर हेरिटेज। अब इसके साथ क्या होता है कि लिंग्विस्टिक वेराइटी एंड मतलब डाइवर्सिटी क्रिएट होती है एक कम्युनिटी में, ये हो गई बात। एंड कल्चर एंड हेरिटेज वो मेंटेन रहता है, वो ख़त्म नहीं होता। एम्पावरिंग कम्युनिटीज़ एंड प्रमोटिंग कल्चरल आइडेंटिटी, अब इसके साथ क्या होता है कि एक कम्युनिटी अपनी लैंग्वेज के ज़रिए अपने आप को प्रमोट करवा रही होती है और उनकी जो लैंग्वेज आइडेंटिटी है, उनकी जो लैंग्वेज आइडेंटिटी के अंदर उनकी कल्चरल आइडेंटिटी छुपी है, वो उनको क्या करते हैं, प्रमोट करते हैं। प्रोवाइडिंग अपॉर्चुनिटी फॉर फ्यूचर जनरेशन टू लर्न टू यूज़ देयर हेरिटेज लैंग्वेज, मतलब जिस तरह अब आप कह लें कि इंटरनेशनल लैंग्वेज कौन सी है, इंग्लिश है हमारी। जो मतलब अ, हम लोग जब पाकिस्तानी नेशन जाते हैं यूएन में एड्रेस करने के लिए तो वो क्या कहते हैं, इंग्लिश में करते हैं। क्यों? क्योंकि हम हमारी लैंग्वेज जो है वो इतनी नेशनल लैंग्वेज है, उनको हम इतना फोकस नहीं करते या उसको हम इतना एक इज़्ज़त की निगाह से नहीं देखते। ऑन द अदर हैंड अगर आप चाइनीज़ देखें, टर्किश देखें, तो वो एक पावरफुल कंट्रीज़ है और वो अपने लैंग्वेज पर फ़ख्र करते हैं और उसमें ही कम्युनिकेट करते हैं ताकि उनकी जो लैंग्वेज
कल्चरल है या हेरिटेज है वो मेंटेन रह सके। अब लैंग्वेज शिफ्ट, अब ये तीसरा इफेक्ट है किसका, बाइलिंगुअलिज्म का। बाइलिंगुअलिज्म में क्या होता है, ये भी हो सकता है। दिस अकर व्हेन कम्युनिटी ग्रेजुअली अबंडन्स इट्स ओरिजिनल लैंग्वेज एंड अडॉप्ट्स अनदर। अब क्या होता है, जिस तरह हमने लैंग्वेज डेथ कहा था, वो किसके ज़रिए से होता है लैंग्वेज डेथ, वो लैंग्वेज शिफ्ट की वजह से होता है। क्योंकि एक लैंग्वेज है, एक कम्युनिटी है, वो एक लैंग्वेज से दूसरी लैंग्वेज में शिफ्ट कर रही है, रफ्ता 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 रफ्ता, और एट द एंड वो लैंग्वेज ख़त्म हो जाता है। अब लैंग्वेज शिफ्ट कहते हैं कि जब एक कम्युनिटी एक छोटे लैंग्वेज से, एक लेस पावरफुल लैंग्वेज से एक पावरफुल लैंग्वेज में शिफ्ट कर रही है। इट इज़ ऑफन कम्प्लेक्स प्रोसेस ड्रिवन बाई वेरियस फैक्टर, मुख्तलिफ फैक्टर होते हैं इसमें लैंग्वेज शिफ्ट में। क्या, डोमिनेशन ऑफ लैंग्वेज इन एजुकेशन, मीडिया एंड गवर्नमेंट। क्योंकि आप उस लैंग्वेज में जाना चाहते हैं जो लैंग्वेज आपकी एजुकेशन में बोली जाती है, जिसमें आपका मीडिया वो आपको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, एंड वो जो गवर्नमेंट में लिखी जाती है। तो अगर आप पाकिस्तान में देखें तो फॉर मोस्ट ऑफ द टाइम अभी कौन सी लैंग्वेज बोली जाती है, उर्दू एंड इंग्लिश। हमारी ऑफिशियल जो लैंग्वेज है वो इंग्लिश ही है। तो हमारे जो मतलब अगर ऑफिशियल काम या गवर्नमेंट काम कोई करवाना चाहते हैं तो आपको सब कुछ इंग्लिश में करवाना होगा। तो इसी वजह से लोग क्या करते हैं, इंग्लिश को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं, एंड रफ्ता रफ्ता उनकी जो लैंग्वेज है वो हाइब्रिड हो जाती है, देन हाइब्रिड से वो कम्प्लीटली शिफ्ट हो जाती है, बट इट टेक्स टाइम। इकोनॉमिक प्रेशर इन जॉब अपॉर्चुनिटीज एसोसिएटेड विद अ डोमिनेंट लैंग्वेज। अब ये लैंग्वेज आप देखें, इकोनॉमिक प्रेशर इन जॉब अपॉर्चुनिटीज इन एजुकेशन। लेट्स सपोज अगर आप जाना चाहते हैं ऑस्ट्रेलिया या फॉर एग्जांपल यूरोपियन कंट्रीज़ में, तो वहाँ पर आपको आइलेट्स पास करवाना होता है, एंड आइल्स क्या है, वो इंग्लिश प्रोफिशिएंसी है। तो आपको आपको वो सीखना होता है, एंड देन आप जब वो सीखते हैं, एंड वन जनरेशन, टू जनरेशन, एंड इसी तरह वो आप उस पावरफुल लैंग्वेज में शिफ्ट करते हैं। माइग्रेशन एंड सोशल मोबिलिटी, ये सिंपल रीज़न है, ये पहले भी हमने बताया था कि माइग्रेशन की वजह से होता है। मेनी इंडिजिनस लैंग्वेजेस इन नॉर्थ अमेरिका हैव शिफ्टेड टू इंग्लिश। सिंपल सी एग्जांपल है, क्योंकि इंग्लिश इज़ पावरफुल लैंग्वेज, तो हर एक लैंग्वेज उसमें शिफ्ट होती है। फ्रेंच लैंग्वेजेस इन सम अफ्रीकन कंट्रीज हैव शिफ्टेड टू इंग्लिश आर लोकल डोमिनेंट लैंग्वेजेस। इमिग्रेंट communities often shift to language their host country. Let's suppose अगर फॉर एग्जांपल एक एशियन कंट्री है, पाकिस्तानी या इंडियन है, वो जाते हैं कनाडा या फॉर एग्जांपल अमेरिका या यूके, तो वो उनकी लैंग्वेज कहाँ पर शिफ्ट होती है, वो इंग्लिश लैंग्वेज में, क्योंकि वहाँ पर सारी इंग्लिश लैंग्वेज ही बोली जाती है। एंड देन उनकी भी जो वो है जो लैंग्वेज मेमोरी है वो कम्प्लीटली शिफ्ट होती है किस में, इंग्लिश में। कंसिक्वेंसेस क्या होता है, जो पहला था लैंग्वेज डेट का, लॉस ऑफ लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी एंड कल्चर हेरिटेज सेम, डिफ़िकल्टी असेसिंग एजुकेशन एंड सोशल सर्विस फॉर नॉन डोमिनेंट लैंग्वेज स्पीकर। अब ये होता है कि जो लेस डोमिनेंट आपकी अपनी लैंग्वेज होती है, फिर आपको उसमें अंडरस्टैंड करना मुश्किल हो जाता है। एंड आइडेंटिटी स्ट्रगल्स फॉर इंडिविजुअल एंड कम्युनिटी, आपकी आइडेंटिटी स्ट्रगल जो होती है, जो आपकी जो कल्चरल आइडेंटिटी है, उसमें आपको फिर स्ट्रगल करना पड़ता है। आप कंप्लीटली तो शिफ्ट नहीं होते, लैंग्वेज डेट आपकी तो नहीं होती, लेकिन फिर आपको उसको अंडरस्टैंड करने के लिए, उनको मेंटेन करने के लिए आपको एक प्रॉपर टाइम देना पड़ता है। वो एक वो ऑटोमेटिक नहीं होता, क्योंकि आप ऑटोमेटिकली उस पावरफुल लैंग्वेज में सर्वाइव कर रहे होते हैं। अब लैंग्वेज एटीट्यूड ये क्या होता है, दिस रिफर टू द बिलीफ वैल्यूज इमोशन इंडिविजुअल आर communities hold towards a specific लैंग्वेज। अब लैंग्वेज एटीट्यूड मीन कि आप अपनी लैंग्वेज को किस नज़र से या कितनी वैल्यू देते हैं, आपकी जो अपनी लैंग्वेज में जो बिलीव्स है, वैल्यूज़ है, या जो 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 पोइट्री है या जो लिटरेचर है, आपको उसको किस नज़र से देखते हैं। एटीट्यूड कैन बी पॉजिटिव, न्यूट्रल और नेगेटिव एंड कैन इन्फ्लुएंस लैंग्वेज यूज एंड बिहेवियर। ये बातें हो गई कि ये पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, एंड न्यूट्रल भी हो सकता है। पॉजिटिव उस टाइम हो सकता है कि जब आप अपनी लैंग्वेज पर प्राउड फील करते हैं। न्यूट्रल उस टाइम हो सकता है कि जब आपके साथ और लैंग्वेजेस भी है, साथ साथ में ये भी है, आप वो भी पढ़ते हैं, ये भी पढ़ते, तो आपको एक नेचुरल एंड न्यूट्रल फीलिंग होती है। एंड नेगेटिव उस वक्त में आपको फील होता है कि जब आप एक पावरफुल लैंग्वेज आपके सामने है, एंड आपको अपनी लैंग्वेज है वो लेस डोमिनेंट, वो आपको एक लेस पावरफुल लैंग्वेज लग रही है, तो फिर आपको अपनी लैंग्वेज की जो वो लिंग्विस्टिक वेराइटीज़ है, या जो डिक्शन है, या जो पोइट्री है, या जो लिटरेचर है, या जो वैल्यूज़ है, या जो कल्चरली अटैच्ड एलिमेंट है अपनी लैंग्वेज से, वो आपको फिर अच्छी नहीं लगती। पॉजिटिव एटीट्यूड टूवर्ड इंग्लिश फॉर इट्स इकोनॉमिक बेनिफिट। अब ये देखिए, अब इंग्लिश लैंग्वेज जो है वो एक
उसकी पॉजिटिव एटीट्यूड किस लिए लोग मतलब उसके लिए वो सीखना चाहते हैं, वो इसलिए क्योंकि उसमें आप फॉर एग्जांपल अगर आप यूरोप जाए तो आपको इजीली जॉब एंड एजुकेशन मिल जाती है, क्योंकि वो एक पावरफुल कंट्री, दे आर मोर पावरफुल स्टेट्स देन आर्स। नेगेटिव एटीट्यूड टुवर्ड अ माइनॉरिटी लैंग्वेज ड्यू टू हिस्टोरिकल ऑपरेशन। अब माइनॉरिटी लैंग्वेज के ज़रिए आपका एक नेगेटिव एटीट्यूड बनता है, आप कह रहे हैं कि इसमें कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है हमारे लिए, इसकी हिस्ट्री इस तरह नहीं है, ठीक नहीं है, तो मैं क्यों सीखूं। प्राइड इन प्रिजर्विंग वंस हेरिटेज लैंग्वेज, ये तीसरी बात हो गई कि जब आप एक पॉजिटिव होते हैं अपनी लैंग्वेज के ज़रिए तो आप उसको प्रिजर्व करने में फ़ख्र महसूस करते हैं। अब इसकी कंसिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं। पॉजिटिव एटीट्यूड कैन प्रमोट लैंग्वेज मेंटेनेंस एंड रिविटलाइजेशन। अब इस पॉजिटिव एटीट्यूड में क्या है कि लैंग्वेज जो है वो प्रमोट भी होती है और मेंटेन भी होती है। नेगेटिव एटीट्यूड कैन कंट्रीब्यूट टू लैंग्वेज शिफ्ट एंड डेथ। जिस तरह आप लाइक लैंग्वेज किसी चीज़ को इंपॉर्टेंस नहीं दे रहे, वैल्यू नहीं दे रहे, टाइम नहीं दे रहे, तो वो क्या है, वो आप उस लैंग्वेज से पहले शिफ्ट हो जाएंगे एंड देन वो लैंग्वेज उसकी डेथ हो जाएगी। एटीट्यूड कैन चेंज ओवर टाइम ड्यू टू सोशल पॉलिटिकल एंड कल्चरल शिफ्ट। अब ये इंपॉर्टेंट मान है कि एटीट्यूड जो होती है वो दे आर नॉट एब्सोल्यूट, रादर दे आर रिलेटिव, वो वक्त के साथ साथ ही चेंज होती है। लेट्स सपोज आजकल फॉर एग्जांपल इंग्लिश एक डोमिनेंट लैंग्वेज है क्योंकि वो इंग्लिश पीपल जो है वो सोशली पॉलिटिकली एंड कल्चरली इकोनॉमिकली दे आर डोमिनेंट ओवर द वर्ल्ड। बट डो वी आर नॉट श्योर एंड वी डोंट नो दैट आने वाले वक्तों में कौन सी लैंग्वेज या कौन सी कंट्री, लेट सपोज चाइनीज़, फ्रेंच या रशियन, कौन सी लैंग्वेज होगी या कौन सी ऐसी कंट्री होगी जो वर्ल्ड को डोमिनेट करेगी। एंड देन फिर लोग उस कंट्री के साथ बिजनेस, उनकी पॉलिटिकल अफेयर या सोशल इकोनॉमिक वो सीखने के लिए वही लैंग्वेज यूज़ करना स्टार्ट करेंगे। तो इससे क्या होगा कि जो एटीट्यूड टूवर्ड पॉजिटिव एटीट्यूड टूवर्ड इंग्लिश था वो ख़त्म हो गया, अब वो पॉजिटिव एटीट्यूड टूवर्ड चाइनीज़, फ्रेंच या रशियन लैंग्वेज वो जनरेट करना स्टार्ट हो जाएगा। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह हाफिज़।